दोस्तों, फार्मासिस्ट का एक नया वैकेंसी आया हुआ है जिसके बारे में आप सभी लोगों को पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि बी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं कि डी फार्मा वाले अप्लाई कर सकते हैं, उसका एलिजिबिलिटी कितना रहने वाला है, उसका सैलरी कितना रहने वाला है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसका स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, कहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। सारी की सारी बात आप सभी लोगों को यहाँ पर पूरी की पूरी बात एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि सारी चीज आप लोगों को पता रहना चाहिए। कोई भी ऐसा चीज नहीं रहना चाहिए कि ये बात आप लोगों को मैंने नहीं बताया है। वो सारी बात आपको यहाँ पर बताऊंगा और सारे के सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि चैनल का नाम है सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी से रिलेटेड जितने भी सारी चीज आएंगे वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर मैं देता रहता हूँ। मेडिसिन के बारे में तो आप लोग को पता है कितने सारे मेडिसिन का अलग अलग नॉलेज में देता रहता हूँ। अब यहाँ पर कुछ वैकेंसी भी आ रहे हैं, उसके बारे में मैंने सोचा आप लोगों को जानकारी देता रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आया हुआ है उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, ये जो वैकेंसी आया हुआ है आर्यमयल हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट का वैकेंसी 2025 में आया हुआ है। ये नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो 22 अक्टूबर 2025, मतलब आप लोगों को पता है कि आज 23 अक्टूबर है। 23 अक्टूबर को मैं वीडियो बना रहा हूं, जो कि ये नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को आया हुआ है। अब आर्यमयल का मतलब क्या होता है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, जो कि न्यू दिल्ली के द्वारा ये रिलीज किया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन फार्मासिस्ट वैकेंसी का। अगर हम बात करें इसमें क्या क्या ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो चीज़ों को मैं आगे आप लोगों को सारी बात बताता हूँ। इसके डिटेल के बारे में बात करें तो इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें जिसके थ्रू ये वैकेंसी आया हुआ है, वो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो कि न्यू दिल्ली का है। अगर हम बात करें इस पोस्ट का क्या नाम है, तो इस पोस्ट का नाम है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट का ये वैकेंसी आया हुआ है, जो कि सारे फार्मेसी स्टूडेंट को इसके बारे में जानकारी रहना ही चाहिए। अगर टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें तो अभी इसको अनाउंस नहीं किया गया है कि टोटल वैकेंसी कितना रहने वाला है, वो चीज़ों को आगे बता दिया जाएगा। अगर हम बात करें जॉब के टाइप के बारे में कि क्या ये गवर्नमेंट जॉब है कि ये प्राइवेट जॉब है, तो ये दोस्तों गवर्नमेंट जॉब है। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो डिप्लोमा डिग्री भी रहना चाहिए। अगर आपने डी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं, या फिर डिग्री इन फार्मेसी, मतलब फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी डिग्री आपके पास हो। अगर आपने डी फार्मा किया है तब भी आप एलिजिबल हैं। अगर आपने या फिर आपने बी फार्मेसी का कोर्स किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक, अगर हम जॉब लोकेशन के बारे में बात करें तो ये न्यू दिल्ली का रहने वाला है, जो कि सभी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर ये सारी चीज़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बात समझ में आ गया आप लोगों को? आप लोग इसको आप सर्च करके भी देख सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप लोगों ने अगर डी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी किया है, मतलब बी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, तो वो सारे लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है आप सभी लोगों को, जितने भी सारे लोग डी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है या फिर बी फार्मेसी का कोर्स किया हुआ है, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर लगता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। इसको आप लोगों को करा लेना चाहिए। जैसे लखनऊ में फार्मेसी काउंसिल है, वहां से लोग अप्लाई कर सकते हैं, और भी जैसे अपने स्टेट के फार्मेसी काउंसिल से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करा लेना है, क्योंकि ये मैंडेटरी है, ये जरूर करा लेना। अगर मान लीजिए फार्मासिस्ट का वैकेंसी भी आता है, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा ही जाता है। इसीलिए जितने भी सारे लोग बी फार्मेसी का कोर्स किए हैं, डी फार्मेसी का कोर्स किए हुए हैं, वो अगर गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन जरूर करा लेना, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी होता है, जो कि सभी लोगों को करा लेना चाहिए। अगर हम सैलरी के बारे में बात करें तो ये लेवल के ऊपर कई लेवल होते हैं, इसमें उसके ऊपर बेस होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट के बारे में अगर हम बात करें कि इसका इंपॉर्टेंट डेट क्या रहने वाला है, जैसे कि नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है ये तो अक्टूबर में ही रिलीज हुआ है। अगर हम एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट के बारे में बात करें तो ये बहुत जल्द आप लोगों को दिखाई देने लगेगा। लास्ट डेट भी पता चल जाएगा बहुत जल्द। एग्जाम डेट भी अभी नहीं आया हुआ है, क्योंकि जब स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट हो जाता है, फॉर्म फिल हो जाते हैं, उसके बाद एग्जाम के डेट बहुत जल्द वहाँ पर अनाउंस किए जाते हैं। ठीक, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, तो रिटन एग्जामिनेशन रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन जब आपका क्लियर होता है, उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद फिर लास्ट में फाइनल मेरिट बनता है। देखिए यहाँ पर 3 प्रोसेस रहते हैं। सबसे पहले आपने रिटन एग्जाम दिया, फिर दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर तीसरा लास्ट में आपका फाइनल मेरिट बनता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है। ये 3 प्रोसेस टोटल होते हैं सिलेक्शन करने का। यही तीनों प्रोसेस के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में अगर आप लोगों को बताएं तो सबसे पहले इनके वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट पर जाने के बाद रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना है। जो भी चीज़ों को मांगा गया है, जो भी चीज़ वहाँ पर लिखा गया है, ध्यान से पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। सारे के सारे करेक्ट डिटेल्स को वहाँ पर फिल करना है। जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट को आप लोगों को वहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद उसको लास्ट में सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद आप लोगों को लास्ट में सारी चीज़ों का प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक, तो यहाँ पर देखा जाए नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, यहाँ पर छोटे छोटे कुछ प्रोसेस भी बताए गए हैं 60 वर्ड में, जिसके थ्रू आप इसको फॉर्म को फिल करेंगे।
अगर हम इनके कुछ ऑफिशियल पीडीएफ के बारे में बात करें तो ये इनके ऑफिशियल पीडीएफ हैं। आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग वहां से देख करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये इनके ऑफिशियल पीडीएफ भी वहीं पर दिए गए हैं। अगर हम देखें कि इसके बारे में क्या क्या दिए गए हैं, किस ग्रेड का है, फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का यहाँ पर देखिए नीचे लिखा गया है, आया हुआ है, जो कि ग्रुप सी का ये वैकेंसी रहने वाला है। अगर हम बात करें तो अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग वैकेंसी यहाँ पर रहने वाले हैं। टोटल शो किया गया है कि इसमें इसके अकॉर्डिंग टोटल इतने वैकेंसी हैं। ठीक, इसी तरह से और भी सारी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को इसमें देखने को मिल जाएंगे। हर एक चीज़ यहाँ पर सारी की सारी बात आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। क्या क्या चीज़ है, किस लेवल के लिए किन लोगों को किस तरह की सैलरी अलॉट किया जाएगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद, इसका डेट आने के बाद सारी की सारी बात एकदम अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है किसी को भी। जैसे कि यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जो वैकेंसी यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर इसेंशियल के बारे में बात करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी मतलब किसी एक संस्थान से आपका डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा रहने के बाद रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहना चाहिए। फार्मेसी एक्ट 1948 मतलब जो मैंने बताया है कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करा लेना है, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आपको डी फार्मेसी का डिग्री रहना चाहिए, डी फार्मा का मार्कशीट रहना चाहिए, और उन लोगों को रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी रहना चाहिए। रजिस्ट्रेशन बहुत ही जरूरी है, वो रहना ही चाहिए। अब आप कहेंगे डी फार्मा के बारे में बात कर रहे हैं, बताए तो बी फार्मेसी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल नीचे देखिए क्या लिखा गया है, डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड। आप बी फार्मेसी का कोर्स भी किए हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी रिलेटेड फील्ड में अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है उसको भी आप वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ पीडीएफ में बताए गए हैं, जो सारी चीज़ आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, वही सारी की सारी बात यहाँ पर आप लोगों को देखेंगे 14-15 पेज में देखने को आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, जो मैंने बताया है कुछ वैकेंसी के बारे में, न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसी से रिलेटेड अगर आप लोगों को ऐसे वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम में जुड़ के हमसे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए जो चैनल का पूरा नाम है वही आप लोग इंस्टाग्राम में भी सर्च करना, सपोर्टिंग आप फार्मेसी पूरा सर्च करना, तुरंत आपको मिल जाएगा। या फिर चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा, आप फॉलो करके जुड़ सकते हैं। कोई भी डाउट रहता है वहाँ पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।